पिछला क्लास में भाग देने का नियम हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसो भाग देने का नियम ना पढ़ रहे थे। इसमें से हम लोग 2 से भाग देने का नियम तक क्या कर चुके थे, सीख चुके थे। क्या कर चुके थे, ये जो है आपका नवोदय का डे 3 का क्लास है। कैसा क्लास है, तीसरा दिन का। 2 दिन का क्लास अपलोड हो चुका है, प्ले लिस्ट में होगा, देख लीजिएगा। बाकी का यहाँ का स्टूडेंट को पता ही है। चलिए 2 से भाग देने का नियम में किसी को कोई डाउट, किसी को है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जिस संख्या का लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 रहे, ठीक है, जिस संख्या के लास्ट में क्या क्या रहे, 0, 2, 4, 6 या 8, वो संख्या 2 से क्या होगी, पूरी तरीके से कट जाएगी। बाकी का जिस संख्या का लास्ट में ये नहीं रहेगा वह 2 से पूरी तरीके से कटेगा नहीं कटेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग 3 से भाग देने का नियम को सीखते हैं। किससे, 3 से। लिखिए यहाँ पर हेडिंग, क्या लिखिएगा नहीं, पहले समझिए, ठीक ना। क्या 3 से भाग देने का नियम, कॉपी कोई नहीं निकालेगा अभी। चलिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखिए 3 से किसको किसको भाग लगता है। 3 का टेबल बोलिए तो याद है ना, बोलिए क्या होता है 3 का टेबल। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 3 पचे 3 छक्के 3 सत्ते 3 अठे 3 नमा 3 धन, और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 33, 36, 39, 42। इन सब में ना कुछ चीजों को गौर से देखिए क्या हो रहा है। सिंगल वाला डिजिट तक तो ठीक है, डबल डिजिट में देखते हैं 1 और 2 है ना, इसको ऐड कीजिए, कितना होगा 1, 2, 3। यहाँ देखिए 1, 2 कितना होगा 3। यहाँ पर 1, 5 कितना होगा, कितना होगा 1, 5, 6, 1, 8, 1, 8, 9, जोड़ना है 2, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 6, 2, 7, 9, 3, 0, 3। फिर इसको जोड़िए तो 6, 9, 12, ये कितना होगा 6। अब ये दोनों ये डबल डिजिट में आ गया तो इसको फिर जोड़ लेंगे, ये कितना होगा 3। जब इसका डिजिट को जोड़ते हैं ना, कोई भी जैसे संख्या दिया है उसके जब अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से क्या होगी, कटेगी ही। मच्छर है, वो संख्या भी 3 से क्या होगी, कटेगी ही, यानी कि 100% कटेगी ही, कटना है ही, कटे ही की क्या बोलते हैं उसको, कटेगा ही, हाँ कटेगा ही, यानी कि वो संख्या भी 3 से कटेगा ही। चलिए देखते हैं कुछ बड़ा संख्या लेकर के, छोटा से तो समझ में आएगा नहीं, कुछ बड़ा डिजिट लेते हैं और देखते हैं क्या उसका अंकों का योग 3 से कटता है या फिर अंकों का योग निकालते कैसे हैं, ठीक ना। बोर्ड पर फोकस कीजिए। एक बहुत बड़ा संख्या लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं 18, 3, 21, ये लिए क्या है, ये इसको पढ़ने किसको किसको आता है, इधर से पढ़ते ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये क्या हुआ 3,69,351 पढ़ने आता है आप लोग को, सबको आता है। ये कितना पढ़िए तो, पढ़िए नहीं कितना, 3,69,351, कितना 351, जोर से बोलिए आवाज नहीं रहा, 3,69,351। अभी इतना बड़ा संख्या को हमसे को पूछ देगा ये 3 से कटेगा तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में आएगा कटेगा या नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या का अंक को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, अंक को। पहला क्लास में आप लोग को बताए थे अंक क्या होती है, बताइए तो अंक किसे कहते हैं, याद किए, याद कीजिए पीछे का क्या बोले थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 क्या है, अंक है। यानी कि अकेले क्या रहता है, अंक। जब एक से अधिक अंक आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, संख्या। यह एक संख्या है ना, इसमें टोटल कितने अंक है बताइए तो, 1, 2, 3, 6 अंक है। टोटल कितने अंक है, 6 अंक है, समझ में आ रहा है ना। इन 6 का 6 को भी जोड़ देंगे, जोड़े, चलिए जोड़िए तो 3, 6, 9, 9, 18, 3, 21, 21, 5, 26, 27 लिखने आता है। चलिए मेरा मदद कीजिए लिखने में, तो ये 27 लिख दिए। क्या ये भी अभी अंक हुआ है, नहीं। अंक कब होगा, जब वो अकेले हो जाएगा, या अकेले है या भी क्या संख्या है। इसको और जोड़ते हैं, इसमें टोटल कितना अंक है, 2। जोड़िए 2, 7,
नौ। क्या 9 में 3 से भाग लगता है? 3 का टेबल में 9 आता है। हाँ। तो यह संख्या भी 3 से कटेगी। अब देखिए, अब ना हम इसको भाग देंगे तो ये 3 से पूरी तरह से कटेगा ही। भाग देने आता है। हाँ। देखिए तो 3 6 9 3 5 1 क्लियर है। One। भाग देते हैं। भाग किधर से लगता है? इधर से। किधर से लगता है? भाग किधर से? इधर बोर्ड पे देखिए, भाग किधर से लगता है? भाग किधर से लगता है? बाएं तरफ से। ठीक है, ये देखिए बाएं तरफ में पहला डिजिट क्या है? 3। 3 को कितना टाइम में भाग? 1 टाइम में कट जाएगा। 6 उतर गया। 3 2 जा 6 कट गया। 9 उतरा। 3 3 जा 9 कट गया। अब इधर कितना उतरेगा? 3 ना। 3 जा 3 कट गया। अब कितना? 5 नहीं। 5 कितना टाइम में? 1 टाइम में लगेगा ना। 2 बचा 1। 3 7 जा 21। देखिए पूरी तरीके से कटा। हाँ। क्या बोले थे? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वह संख्या भी 3 से पूरी तरीके से क्या होगी? कटेगी ही। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो कट गया, दूसरे में भी कटेगा तो ना मानेंगे। ठीक, चलिए एक देखते हैं। यह है ना, बताइए ऊपर में एक संख्या है। हाँ, हाँ। क्यों है ये एक संख्या? बताइए तो। क्योंकि इसमें अंक क्या है? 1 से अधिक है। और जब 1 से अधिक अंक होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या। संख्या बोलते हैं। यह एक संख्या है। हाँ। इसमें टोटल कितने अंक हैं? 6। 6 अंक है। इसमें भी नहीं, 5। 5 है। अभी पहले क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे। क्लियर है। जोड़िए। 3 4 9 4 9 4 11 13 13 2 15 15 1 16। अभी देखिए 16 को लिखने आता है ना। हाँ। लिखने में मेरा मतलब ये 16 है क्या? ऐड करते हैं इसको। 1 6 1 6 7। 7। अब बताइए 3 का टेबल में 7 आता है? नहीं। नहीं। तो यह संख्या 3 से कटेगी? नहीं। पूरी तरीके से नहीं कटेगी। अब देखिए सिर्फ बोलने से मानेंगे, भाग दे करके भी देखते हैं पूरी तरीके से कटता है या नहीं। ठीक है, चलिए मेरा मदद कीजिए भाग देने में। तो 3 6 4 2 1 किधर से भाग होता है? बाएं तरफ से। भाग दें। 3 1 जा 3 सही है ना। कितना उतरेगा? 6। कितना टाइम में लगेगा 6 को? 2 टाइम में। काट गया। कितना उतरेगा? 4। इसको कितना टाइम में लगेगा? 1 टाइम में ना। ये अभी कितना उतरा? 2 3 4 जा 12। अब कितना उतरेगा? 1। और ये 1 से छोटा है तो इसको भाग लगेगा नहीं। एक क्या रह गया? इसका शेषफल रह गया। या पूरी तरीके से कटा? नहीं कटा ना। जब ये पूरी तरीके से नहीं कटा, क्यों नहीं कटा? क्योंकि ये संख्या के अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा था। क्लियर है। जब हमको बोलेगा कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी तो पहले क्या करेंगे? संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे। यदि वह 3 से कटेगा तो ही संख्या 3 से क्या होगी? पूरी तरीके से कटेगी। ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं? जब हम लोग एलसीएम बनाएंगे ना, अभाज्य गुणनखंड, उसमें इन सब का बहुत यूज होगा। इसलिए इन सबको क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। किसमें 2 से भाग लगेगा, किसमें 3 से भाग लगेगा, किसमें 5 से भाग लगेगा। क्लियर है। चलिए एक ना यहाँ पर 2 3 हम वर्क दे रहे हैं। आप लोग पहले बताइए भाग लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ठीक ना। चलिए बोर्ड पर फोकस कीजिएगा, इधर उधर नहीं देखिए। देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट इधर उधर देख रहा, उसका नहीं बनाना, पट्टी झाड़ देंगे मार के। चलिए इधर देखिए, ये क्या है? ये है ना। बताइए ऊपर में क्या एक संख्या है? क्यों है संख्या? क्योंकि इसमें 1 से अधिक क्या है? अंक है। पहले समझिए, बाद में कॉपी में उतारना है। ये एक संख्या है ना। या क्या यह संख्या 3 से पूरी तरीके से कटेगी? बताइए तो देख के। क्यों कटेगी बताइए? 15 आ रहा है और 15 3 से कट जाता है, इसलिए यह संख्या भी 3 से कटेगी। देखिए भानु समझ गया, आप लोग भी समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे? देखते ही ऊपर वाला को जोड़ देंगे। देखते ही ऊपर वाला को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? 3 2 5 5 4 9 3 12 2 14 1 15। क्या 3 का टेबल में 15 आता है? नहीं आता। आता है ना। 3 का में 15 आता है तो यह संख्या भी 3 से क्या होगी? कट जाएगी। क्लियर है। अब भाग दे करके देखेंगे ये संख्या भी 3 से क्या होगी? कटेगी। लेकिन हमको भाग नहीं देना, क्या लिखना सिर्फ आंसर में? 3 से कट जाएगी। क्लियर है। एक और डिजिट लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर अभी उतारना नहीं है, किसी को नहीं उतारना है। क्या यह संख्या 3 से कटेगी? कटेगी? क्यों नहीं कटेगी बताइए? कितना आ रहा है? 3 6
9 2 11, 11 3 14 आ रहा है। 3 का पहाड़ों में 14 आता है, पढ़ के देखिए तो 3 का टेबल 14 आता है। तो क्या है संख्या 3 से कटेगी? नहीं क्या लिखेंगे? नहीं कटेगी। क्या लिखेंगे? नहीं कटेगी। क्या कुछ वर्क दें अब आप लोग से बनेगा? चलिए 1 मिनट रुकिए, पहले ना हमको लिखने दीजिए बोर्ड में, तब आप लोग उतारिएगा। ये नहीं कि हम पहले लिखेंगे फिर चेंजिंग करेंगे तो आप लोग उतारेंगे तो वो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, दीजिए। जो कटेगा यहाँ पर लिखेगा कट जाएगी, जो नहीं कटेगा उसके बगल में क्या लिखना है? नहीं कटेगी। क्लियर है? ये 3 से भाग देने का नियम, नमः सही का यौम। अभी उतारने नहीं बोले ना, कोई नहीं उतारेगा। चलिए इतना सा ना आप लोग बनिए, ठीक है? ठीक ना? चलिए यह एक संख्या है, ऐड कीजिए इसको। 2 3 5 5 4 9 2 11 12, ओ सॉरी 11, 11 3 11 3 14 14। 3 का टेबल में 14 आता है, नहीं। तो ये संख्या कटेगी। नहीं कटेगी। क्या लिखेंगे? नहीं कटेगी। ठीक है? दूसरा वाला देखिए, इसमें देखिए 4 2 6 6 3 9 9 4 9 4 13 13 3 16 16। 3 से 16 कटता है, क्या लिखेंगे? नहीं कटेगा। ये देखिए 3 6 3 6 9 9 2 9 2 11 11 3 11 3 14 3 का टेबल में 14 आता है, नहीं। तो कटेगा। नहीं कटेगा। ये देखिए 8 2 8 2 8 2 10 10 6 16 16 2 18 18 3 18 3 21 1 21 21 1 22 22। 3 का टेबल में 22 आता है, नहीं। कटेगा? नहीं। नहीं कटेगा। मिलाते जी, जिसका गलत है वो गलत बोलिएगा, जिसका सही है वही सही है। 9 4 13 13 3 16 16 6 16 6 21 22 22 22 2 24 24 4 28 8 8 36। क्या? 36। चलिए आप 36 लिख दिए। 3 6 9। क्या 3 का टेबल में 9 आता है? हाँ। यह संख्या 3 से कटेगी। हाँ। क्या लिखेंगे? कटेगी। कटेगी। अब इसको देखिए 8 6 14 14 2, आवाज नहीं आ रहा। 14 2 16 16 3 16 18 19 19 4 20 4 23 27 5 22 5 28 28 34 34 को फिर से लिख लेते हैं। अब 3 4 7। 3 का टेबल में 7 आता है, नहीं। ये संख्या कटेगी। चलिए बताइए किसका किसका सही था? पहला नंबर किसका किसका सही था? हाथ उठाइए तो। सबका। दूसरा नंबर सबका गलत था आपका। अच्छा ठीक है। तीसरा नंबर सही था? तीसरा सही था सबका, हाथ उठाइए। चौथा, पांचवा, छठा, मतलब भानु का सिर्फ एक गलत था, मदर सब सही है। ठीक है, आगे बढ़े। कौन बना? ये दोनों बना नहीं पाए या फिर गलत हो गया आपका? गलत हो गया। देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 36 होगा ना, ये 36 को फिर से जोड़ लेते हैं। 3 6 कितना होगा? 9। 3 का टेबल में 9 आता है, तो ये संख्या 3 से कटेगी। क्या लिखेंगे? कटेगी। इसमें जोड़ते हैं तो कितना आता है? 34। 34 ना, इसको जोड़ लीजिए। 3 4 7। 3 का टेबल में 7 आता है, तो क्या लिखेंगे? नहीं कटेगी। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब बन जाएगा ना। चलिए ठीक है, लास्ट में और सब होमवर्क देंगे और फिर कल भी समझा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 से भाग देने का नियम नहीं सीखते हैं, क्योंकि जब संख्या 2 से कट ही जाएगा तो 4 वाला क्यों सीखेंगे? हाँ, जैसे कि मेरा आप लोग को ना कुछ दिखाते हैं, यहाँ पर 4 का क्यों नहीं सीख रहे हैं? 4 का टेबल बोलिए तो अनु इधर देखिए सब कोई। 4 8 12 16 20 24 यही होता है ना, डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। देखिए सारा को देखिए, 2 का टेबल में 4 आता है, 2 से 4 कटेगा, 8 कटेगा, 12 कटेगा, 16 कटेगा, 20 कटेगा, 24। जब ये सारा संख्या 2 से कट जाएगा और एलसीएम में क्या होता है, जब
किसी से काट जाता है तो आगे वालों में आते हैं, छोटा वालों में पहले देखते हैं ना। जब छोटा से कट जाते हैं तो उसके बड़ा में आते हैं नहीं। तो जब 2 से कट ही जाएगा तो इसको 4 से कटाएंगे नहीं कटाएंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं और 5 से भाग देने का नियम सीखते हैं। सब कोई बोर्ड पर दिखे, किसी का ध्यान इधर उधर रहेगा फिर समझ में नहीं आएगा। बोर्ड पर दिखे, किससे भाग देने का नियम सीखेंगे अभी? 5 से। किसको 5 से भाग लग सकता है? ध्यान दीजिएगा। 5 का टेबल बोलिए कोई भी। 5 का 5 ठीक है, धीरे 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 हम भूल जाएंगे ना फिर। यही ना, 30 35 40 काफी 40 तक की डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ये बढ़ते जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ दिख रहा है आप लोग को, गौर से देखिए तो। हाँ, लास्ट वाला अंक देखिए तो कुछ दिखेगा। देखिए लास्ट वाला अंक क्या दिख रहा है? 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0। कुछ समझ में आया? हाँ। जिस संख्या का लास्ट में क्या रहेगा? 0 5 0 या फिर 5 रहेगा, वो 5 से वह कटेगा। संख्या 5 से क्या होगी? कट जाएगी। कटेगी। वाह, आप लोग का तो पूरा फास्ट माइंड हो गया। जिस संख्या का लास्ट में क्या लिखेंगे? जिस संख्या का लास्ट में क्या रहेगा? 0 या 5 क्या रहेगा? 0 या 5 अंतिम अंक लिख दे। क्या क्या हो? 0 या फिर कितना हो? 5 ये या है, ठीक है। 0 या फिर क्या हो? 5 5 हो। वह संख्या किससे कटेगी? 5 से। सिंपल है ना ये। हाँ। वह संख्या 5 से कट जाएगी। सिंपल आ गया। देखिए हम लोग ना क्षेत्रीय लैंग्वेज का यूज करते हैं क्योंकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। अब ये इसका लास्ट में 5 है, ये कटेगा। इसका लास्ट में 0 है, 5 से कटेगा। इसका लास्ट में 5 है। पहले इसको ना थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं तब उतारिएगा। एक ना कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर बोलिए। 2 4 3 6 4 8 5। कट क्या यह 5 से कटेगी? हाँ। क्यों कटेगी? क्योंकि इसका लास्ट में क्या है? लास्ट 5 में है। 5 है। एक और देखिए, 2 3 4 6 8 0 3 4 2 3 6 3। क्या यह संख्या 5 से कटेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट में क्या है? 3 3 है। यह संख्या 5 से कटेगी? हाँ। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट में क्या है? 0। चलिए इतना सा को उतारिए, फिर कुछ वर्क मिलेगा तो फिर जल्दी से उतारिए। अभी है ये तीनों सभी को सीखे भाग देने का नियम। किसी को कोई डाउट नहीं ना? कुछ डिजिट लिखते हैं, बताइएगा। जैसे कि 3 6 2 4 8 0 बटा 5। या 5 से कटेगी? क्यों कटेगी? 0 है तो कटेगी। एक और 3 6 8 4 5 बटा 5। 5 से कटेगी? क्यों कटेगी? क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। चलिए आप बुक से थोड़ा सा देख लेते हैं आपका जो है ना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, जैसे क्या हो कि आप लोग को पढ़ाने में क्या होगा और आसानी होगा। हम भटक नहीं जाए पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं टॉपिक है क्या क्या। स्थानीय मान सिखाई दिए हैं। रूढ़ संख्या नहीं सिखाया अभी तक, नहीं। चलिए एक संख्या है रूढ़ संख्या, हेडिंग दीजिए तो रूढ़ संख्या। हेडिंग दीजिए क्या? रूढ़ संख्या। ये नहीं सिखाया है, बाकी सारा हो चुका है। अभी तब इसके बाद हम लोग क्या आ सकते हैं? टॉपिक में आ सकते हैं रूढ़ संख्या, भाज्य और अभाज्य। ये 3 टॉपिक बचा है। तो पहला हम लोग पहले सीख लेते हैं क्या? रूढ़ संख्या, फिर भाज्य सीख लेंगे, फिर अभाज्य भी सीख लेंगे। देखिए पहले भाज्य से समझते हैं तब रूढ़ बेटा ढंग से आएगा समझ में। पहला हेडिंग दीजिए क्या? भाज्य संख्या। तीनों को एक ही बार में समझा देंगे। दूसरा है अभाज्य संख्या। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए। हेडिंग दीजिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, और इसी संख्या को ना रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। कैसा संख्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? कुछ भी ऐसा संख्या जो कि एक और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए। ठीक ना? क्या बोल रहे हैं पहले बोर्ड में समझिए तब लिखिएगा। कोई संख्या यदि एक और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हम 6 लिखे, 6 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 2 कटेगा ना? 2 से कटेगा।
क्या बताए थे? 2 से कौन कौन कटेगा? जिसका लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे। इसका लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 का टेबल में 6 आता है, कट गया। अब और किससे कटेगा? 6 से कटेगा ना, 6 का 6। देखिए ये संख्या 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी कट रही है। तो ये संख्या कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। क्लियर है? और एक संख्या लेते हैं हम 7, या किससे किससे कटेगा बताइए? 1 से कटेगा और 7 से। देखिए ये जो संख्या 1 से या फिर खुद से कटे वह संख्या अभाज्य या ऋण संख्या होती है, तथा जो संख्या 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कटे वह संख्या कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। हम ना 14 लेते हैं। क्या? 14 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा पहले, 1 से सारा संख्या कटता है। 2 से कटेगा क्या बताइए? तो क्यों कटेगा 2 से? क्योंकि लास्ट में क्या है? 4 है, इसलिए 2 से क्या होगा? कट जाएगा। 3 से कटेगा? नहीं। क्यों नहीं कटेगा 3 से बताइए? क्योंकि इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5 और 3 का टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? नहीं। 5 से 6 नहीं, 5 का टेबल में 14 आएगा। 5 से कौन कौन कटेगा? जिसका लास्ट में 0 या 5 रहेगा। इसका लास्ट में 0 या 5 है, कटेगा। 6 से कटेगा? 7 से कितना टाइम में? 7 से नहीं कटेगा, दो टाइम में। 7 से कट गया। 8 से कटेगा? 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से कटेगा। अब देखिए इसका जो है ये 1 और 14 के अलावा भी किसी और संख्या से कट रही है ना, तो ये संख्या कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिख सकते हैं? जिस संख्या का 2 से अधिक भाजक हो, ठीक है ना, या फिर जो संख्या 2 से अधिक संख्या से क्या हो? विभाजित हो। यहाँ पर लिखिए जिस संख्या को 2 से अधिक संख्या से भाग दे सके वो संख्या कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या। ऐसा लिख सकते हैं जिसको 2 से अधिक संख्या से भाग दे सकते हैं, 2 से अधिक संख्या से भाग दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं, वह संख्या कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। और जिसको सिर्फ दो संख्या से ही भाग दे सकते, यानी कि 1 से और खुद से, तो वो संख्या कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। जिसको सिर्फ 1 या खुद से भाग दे सकता, खुद मतलब जो संख्या रहेगा उसी से, उस संख्या को कैसी संख्या बोलते हैं? अभाज्य या फिर ऋण संख्या। मेरा हिंदी राइटिंग थोड़ा सा वीक है, तो हम जो बोलते हैं उस पर फोकस कीजिए और उतारिए उसको, बाकी समझ तो जाते ही होंगे आप लोग। एक है आपका आरोही और एक क्या है? अवरोही। बाकी सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसके बाद जब हम लोग बुक पे आएंगे तो सारा सवाल आप ही लोग से बनेगा, हमको बताना भी नहीं पड़ेगा। जो तो छोटा छोटा टॉपिक है उसको देख लीजिए, इसका यूज होगा उसमें। क्या है? आरोही क्रम। और दूसरा टॉपिक क्या है? अवरोही क्रम। क्लियर है? ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होती है? जब छोटा वाला अंक या संख्या से बड़ा वाला अंक या संख्या की तरफ जाते हैं तो ये वाले क्रम को क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। जैसे कि इधर देखिए 2, 4, 8, 9, 7, 5, 12, 6, ये है ना, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो छोटा से बड़ा के तरफ जाएंगे। सबसे छोटा कौन है इसमें? 2 से बड़ा 4 से बड़ा 5 5 से बड़ा 6 से बड़ा 7 से बड़ा 8 से बड़ा 9 से बड़ा 10 कहाँ है इसमें? 12 बन गया। बन गया। अभी अवरोही क्या होता है? बड़ा से छोटा। इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें से 12 से छोटा 9 से छोटा 8 से छोटा 7 उससे छोटा 6 उससे छोटा 5 4 2। समझ में आ गया आरोही क्रम क्या होती है और अवरोही क्रम क्या होती है? दिखाना जरूरी है क्या? नहीं। समझ गया ना? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको छाप लीजिए। और हाँ, कल से नवोदय का विद्यासागर बुक दिखा दीजिएगा। ये वाला बुक दीजिए, दिखा देते हैं आप लोग को भी। ये वाला बुक से आप लोग का जो होगा आपका अंकगणित का क्वेश्चन होगा उसको क्लियर कराएंगे। और हमको 100% विश्वास है कि लगभग क्वेश्चन आप लोग से ही बनेगा, ये मेरा दावा है। तो कल तक में ये बुक आ जाना चाहिए, आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। हम इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं? जो नहीं लिएगा वो पछताइएगा।
ठीक है, पकड़िए मनोज को। कल तक में सबके पास बुक होना चाहिए। और जो नहीं लाएंगे वहाँ यहाँ पर हम सवाल बोलेंगे, फिर वो बनिएगा, थोड़ा सा उसको दिक्कत हो सकता है। 7 से इधर 6